नमस्कार दोस्तों, बसंत प्रसाद गार्डन में आपका स्वागत है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हमारे जो हम याम्स हैं उन्हें हम लगाएंगे, खाम आलू को हम लगाएंगे। तो चलिए हम इन्हें लगाने के लिए तैयार कर लेते हैं। इन्हें लगाने के लिए पहले हमें खाम आलू चाहिए बीज के लिए, और थोड़ी सी राख चाहिए, और एक और एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट चाहिए हमें इसके लिए, थोड़ी सी चिकनी मिट्टी चाहिए। तो चलिए पहले हम अपना खाम आलू को काट लेते हैं। ये दोस्तों आप इसके जितने चाहें आप उतने पीसेस कर सकते हैं, लेकिन बस ये जो छिलका है इसका वो रहना चाहिए। छिलका रहेगा तब आप इसे बड़े ही आराम से लगा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा पहला वैरायटी है, इसे हम काट ले रहे हैं। हम इसके 5 पीस करेंगे। ये दोस्तों हमारे ये दूसरा वैरायटी, ये थोड़ा इम्प्रूव्ड वैरायटी है। ये बहुत हद तक यूनिफॉर्म बैठेगा, ज़्यादा ये टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर जाकर नहीं बैठेगा। तो चलिए हम इसके भी 4 टुकड़े कर ले रहे हैं। और ये दोस्तों ये हमारा सबसे स्पेशल वैरायटी है, मैं दिखाता हूँ आपकी स्पेशल। आप देख पा रहे होंगे इसमें ये बैंगनी रंग का आपका हल्का सा रंग दिख रहा होगा इसमें। जब मैं इसे नया लाया था तब ये और भी ज़्यादा बैंगनी था। तो हम इसके भी 4 टुकड़े कर लेंगे। थोड़ा सा रोको। तो दोस्तों इसे भी हम साइड रख देते हैं अलग से। और ये आप देख पा रहे हैं, ये वाला ये उसी पर्पल वाले का है, इसमें तो बस छिलका छोड़कर कुछ बचा नहीं है। ठीक, हम इसे भी लगाने की कोशिश करेंगे। तो कीड़ों ने बहुत ख़राब कर दिया है वैराइटीज़ को। चलिए दोस्तों, ये हमारा ओरिजिनल वैरायटी जो हम हमेशा लगाते हैं, इसके भी हम कुछ टुकड़े कर लेंगे। हम चाहें तो इसे ऐसे भी लगा सकते हैं कि हम कुछ टुकड़े कर ले रहे हैं ताकि इसे ज़्यादा जगह पर लगाया जा सके। देख पा रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 पीस हो गए हैं। इसमें एक कुछ और पीस भी होने चाहिए, जैसे कि ये वाला, ये हो गया 19 पीस। और एक आज ये छुटपुट बल्बिल्स है, हम इन्हें भी लगा लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अगला प्रोसेस जो करना है, चलिए हम वो स्टार्ट करते हैं। अब ये जो आप देख पा रहे हैं, ये कटा हुआ भाग आप देख पा रहे हैं, हमें इसे क्या करना है, हम इसे राख में लगाते हैं। इसमें हमें राख लगा देना है। चलिए हम सब में इस तरह से राख लगा लेते हैं। सारे अलग अलग वैरायटीज़ को हम अलग अलग रखेंगे ताकि हमें पता चलता रहेगा कि कौन सा कौन है। चलिए ये 5 हो गए। ये वाला जो जितने भी कटे हुए भाग हैं वहाँ पर हमें राख लगा लेना है। थोड़े सूख गए हैं, इसीलिए इसका जर्मिनेशन रेट थोड़ा ख़राब होने वाला है। इन्हें कीड़ों ने भी बहुत ख़राब किया है।
तो दोस्तों अभी शाम के 5 बज रहे हैं और आप ये देख पा रहे हैं हमारे जो हमने खाम आलू जो तैयार किया था बोने के लिए वो अब लगभग में तैयार है। तो चलिए हमने इसे बोने के लिए यहाँ पर गड्ढे खोद लिए हैं। टोटल में हमने 8 गड्ढे खोदे हैं। ये हमारा मिडिल गार्डन है। तो चलिए मिडिल गार्डन में हम 8 बोएंगे। वैसे हमने यहाँ इधर इस जो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर भी पहले से बोए हैं, लेकिन अभी तक वो ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो तब अभी तक वो ग्रो नहीं, मतलब मान करके चलिए मिडिल गार्डन में हम आपके 12 to 15 याम बो रहे हैं हम यहाँ पर मिडिल गार्डन में। देखिए हमने इसके लिए यहाँ पर एक ट्रेस भी तैयार कर लिया है। अब जो लताएं होंगी इसकी ऐसे ही चढ़ेंगी इसके ऊपर। हम यहाँ पर भी इस पपीते के पेड़ को हम यहाँ पर ट्रिलिस की तरह इस्तेमाल करेंगे। मैं इसमें क्या करूँगा कि इसका जो ऊपर वाला भाग है वहाँ पर एक बैम्बू बांध दूँगा, एक बांस या फिर एक डंडा बांध दूँगा, इसे और ऊपर ग्रोथ कर पाएगा। तो चलिए हम इसे पहले बो लेते हैं इन 8 पीस को। हमें क्या करना है, ये जो छिलका वाला हिस्सा है इसे ऊपर करके बो देना है। जो छिलका वाला हिस्सा है वहीं से जो भी ग्रोथ होगी वहीं से होगी। मिट्टी वाला जो कटा हुआ हिस्सा है वो नीचे भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मिट्टी जो है ये राख को पकड़ करके रखेगी और हमारे जो खाम आलू इसे गीला रखने में मदद करेगी। हमें इसे बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं बोना है। ज़्यादा गहराई में बोने पर क्या होगा कि हमें फिर बाद में हो सकता है उतना ही खोदना भी पड़े। इसे हम ज़्यादा गहराई में नहीं बोएंगे। देखिए पिछले साल का एक बल्बिल है, इसे ज़्यादा गहराई में नहीं बोएंगे। बस इतनी गहराई में बोना है जितने में भी ये सूखे ना, ये धूप की वजह से सूख ना जाए, बस उतनी गहराई में बोना है। बीच बीच में हम इसे पानी देते रहेंगे। इससे क्या होगा कि ये सूखेगा नहीं और इससे थोड़े अपने ग्रोथ करने में मदद मिलेगी। इस बार हम सोच रहे थे कि अपने लोअर गार्डन में भी बोएंगे। वैसे हम आमतौर पे बोते नहीं हैं, लेकिन इस बार मैं सोच रहा था कि एक बार लोअर गार्डन में भी बो कर देखते हैं वहाँ पर क्या रिज़ल्ट रहता है। एक और ये रहा, हमें जो छिलका वाला हिस्सा है हमने देखिए हर एक में हमने ऊपर करके रखा है। यहाँ हमारी एक ही कोशिश है कि हर एक में एक ही डालेंगे, उससे ज़्यादा नहीं डालना है। और इसे जहाँ पर मल्च अवेलेबल है वहाँ पर इसे मल्चिंग भी कर देंगे, इससे ताकि ये इसे ग्रोथ करने में आसानी होगी और ये सूखेगा भी नहीं। तो चलिए दोस्तों, लगता है लगभग में सारे गड्ढे हमने बो दिए हैं। हाँ, लगभग में सारे हमने बो दिए यहाँ पर। तो चलिए अब लोअर गार्डन में बोते हैं। तो दोस्तों आप लोअर गार्डन देख पा रहे हैं, एक हमने साइड पैच में हम इसे तैयार कर लिया है। और ये हमारे आप बाउंड्री को देख पा रहे हैं, तो हम इस बाउंड्री से इसे हटा करके एक लंबी सी लकड़ी बांध देंगे, जो कि ये जामुन का पेड़ देख पा रहे हैं इसके लेवल तक जाती हो, ऐसी हम लकड़ी बांध देंगे, ताकि जब ये जो याम्स यहाँ पर हम बोएंगे नीचे में, जब ये ग्रोथ करना शुरू करेंगे तब ये सीधे जा करके लकड़ी पर चढ़ते चढ़ते जामुन के पेड़ पर पहुँच जाएंगे। इस तरह से उन्हें ग्रोथ करने के लिए सफिशिएंट स्पेस मिलेगी और ऊपर में अच्छा खासा धूप भी आता है, उसे सफिशिएंट लाइट भी मिलेगी। वैसे हम लोअर गार्डन में आमतौर पे हम बोते नहीं हैं, लेकिन मैं इस बार एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम हाई डेंसिटी में बो देते हैं। देखिए यहाँ पर एक पौधा था जो हमने हटाया था, इसे काम करते इसे रहने देते हैं। वैसे भी ये हम इसे दबा ही देंगे। चलिए, तो हमने एक यहाँ बो दिया। यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं होती है और ये जो ज़मीन है सबसे फर्टाइल ज़मीन हमारे गार्डन की, लोअर गार्डन की ज़मीन है। इसलिए हम यहाँ पर एक लाइन से नज़दीक ही बो देते हैं इनको। एक कोशिश हमारी है कि एक जैसे वैरायटी के साथ में ना हो बोए जाएं।
थोड़ी अलग अलग वैरायटीज़ के बोए जाएं, ताकि इससे थोड़ा पता चलेगा कि क्या रिज़ल्ट रहता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर हमने बो दिए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें मिट्टी और पत्तियों से कवर कर देते हैं, ताकि ये आराम से यहाँ पर ग्रोथ कर पाएँ। चलिए हमने यहाँ पर 8 बो दिए हैं। अब ये जो 2 पीस बचे हुए हैं, हम इसे ऊपर वाले गार्डन में बो देंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने 2 गड्ढे तैयार कर रखे हैं, तो हम यहाँ पर भी इन्हें भी यहाँ पर बो देंगे। चलिए ये एक गया। ये हमने 2 यहाँ बो दिए, और जो भी बचा है हम उन्हें भी जहाँ तहाँ बो देंगे। यहाँ पर हमने 2 इसलिए बोया है जगह होते हुए भी, क्योंकि हमने यहाँ और भी यहाँ बोया है हमने। तो चलिए इतने बचे हुए, इनसे हम जहाँ तहाँ लगा देते हैं। तो दोस्तों ये हमारे याम का पहला पार्ट है। अभी ये जो हमने बुआई की, ये पहला पार्ट है। हम दूसरे पार्ट बनाएंगे इसकी, जब हम इसे इसका जो ट्रिलिस होता है, जो इसको जो हम सपोर्ट देंगे, जब हम सपोर्ट पे चढ़ाएंगे तब हम उसका दूसरा पार्ट बनाएंगे। और तीसरा पार्ट हम इसका बनाएंगे जब हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, तब वो इसका तीसरा पार्ट होगा। एक और चीज़ हम सोच रहे थे कि इस याम के साथ हम ये जो सीम होता है, जिसे कहीं सीम सेम कहा जाता है, लैब बीन्स भी उसे कहा जाता है, तो ये याम के साथ हम उसे लगाने के बारे में सोच रहे थे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे साथ बने रहिएगा बसंत प्रसाद गार्डन चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।